नूंह विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा विधायक मोहम्मद आफ्ताब अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी आफ्ताब अहमद विधायक रह चुके हैं, एक बार मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही उनके जो पिताजी हैं वो मंत्री भी रहे हैं। हालांकि अब फिलहाल जिस तरीके से लोग के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाकर के किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ घोषणा पत्र है, क्या कुछ मैनिफेस्टो है, इसको लेकर के हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे जनता के बीच जा रहे हैं, अपार प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के मुद्दे क्या है? कुछ नए मुद्दे हैं या फिर पुराने मुद्दों पर आप लोग फिर से यानी कि लोगों से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज में, जिनमें 5 साल 2014 से 19 और 2019 से 2024 तक 2 बार शासन करने का मौका मिला। एक बार तो बहुमत मिला, दूसरी बार तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन मैं कहूँगा गठबंधन करके एक राजनीतिक दल जो बहुत ललायत था सत्ता के लिए, जजपा, जिन्होंने विरोध में वोट मांगा लेकिन इकट्ठे मिलके उन्होंने करा। इन 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, उम्मीदों को, और जो लोगों ने जिस लिए उनको एक बार, क्योंकि चुना तो सिर्फ एक बार ही था 2014 में, 19 में तो उनको बहुमत मिला ही नहीं, लोगों को निराश किया, लोगों को कुशासन दिया, लोगों को भ्रष्टाचार युक्त जो है शासन दिया, लोगों को जो है जात धर्म के ऊपर नफरत और बंटवारे की राजनीति का जो है उसका दौर देखने को मिला। इससे साथ साथ चाहे महंगाई थी, चाहे बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1 पे होगी, और इसी के साथ साथ जो भी हरियाणा प्रदेश के मुद्दे थे विकास के, वो विकास को रोकने का काम किया। इन्हीं मुद्दों के साथ, और ख़ास तौर पे हरियाणा में तो किया ही क्या, इस इलाके के साथ तो ऐसा भेदभाव किया, ऐसी उपेक्षा की कि मैं समझता हूँ कि इस इलाके के जो विकास चल रहा था कांग्रेस के समय, उनको रोकने का काम किया, और उसी का नतीजा है 248 से 4 लेन नहीं हुआ। शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज, एक नुमाया मेडिकल कॉलेज, हजारों करोड़ से कांग्रेस की सरकार ने इस इलाके को दिया, उसको बर्बाद किया, आज रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। पीने का पानी और बिजली के लिए लोगों को अब की बार तरसना पड़ा। ये बुनियादी जरूरत थी कि इसको नहीं, तो ये सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी सरकार ने इस इलाके के साथ दुर्भावना से काम किया, और इस इलाके को जो है पिछड़ा तो था ही, लेकिन और पछाड़ने का काम किया। स्कूल में कोई शिक्षक नहीं, मेवात कैडर हमने बनाया कांग्रेस के राज में, लेकिन उसमें एक भर्ती नहीं 10 साल में। जान करा के कितनी बार मुद्दा जो है आपके सामने, सड़क से लेके हमने विधानसभा तक उठाए सारे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं हुआ, किसी चीज का कुछ नहीं। इन्होंने जानबूझ के इस इलाके को पिछाड़ने का काम किया, और आज हरियाणा के साथ साथ इस इलाके में इसी बात का जन आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, और इसी का नतीजा जो है कांग्रेस ने जो 10 साल का विकास किया था उसमें कांग्रेस के प्रति विश्वास है, कांग्रेस नेतृत्व के प्रति विश्वास है, और कांग्रेस की नीतियों में विश्वास है, जो भाईचारा, अमन और सबको साथ लेके चलने का जो उनका संदेश है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई, वो एक तरह से इस इलाके में एक बहुत बड़ा संदेश देके गई कि राहुल जी उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रहे जिससे हरियाणा की जनता तरस थी। जी, अच्छा सवाल ये है, अब आपने कहा कि रोजगार नहीं मिला, जनता परेशान रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि हम लोग बिना पर्ची, बिना खर्ची के हम लोग नौकरियां दे रहे हैं, साथ ही क्या नाम है, हम सबको सम्मान दे रहे हैं, और जो न्यायपालिका है उसे सुधारने के लिए हम लोग लगातार समाधान शिविर का आयोजन करवा रहे हैं। तो हम तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता उसका फायदा नहीं उठा पा रही है तो उसमें हमारी तो गलती नहीं है। देखो, सबसे पहले मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा जी, बिना खर्ची बिना पर्ची की ये प्रोपेगेंडा है, असलियत में नहीं है। करोड़ों रुपए किसके शासनकाल में पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पकड़े गए, भ्रष्टाचार के आरोप कौन से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के ऊपर लगे गए, कितनी भर्तियों में जो है रोक लगी, कितनी पर्चे जो है वो लीक हुए, कितनी इंटरव्यू कैंसिल हुए, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, पक्की नौकरी देने के बजाय कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी दी, जिसमें ना आरक्षण था, ना उसमें पूरी तनख्वाह थी, ना उसमें पूरी
ये थी कि उसमें निश्चितता कि ये कितने दिन तक नौकरी रहेगी। इन्होंने तो हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है और ये जैसे कहते हैं सबका साथ सबका, कोई इनका मतलब नहीं है किसी चीज का लिए। इनका तो एक ही है, जो है भ्रष्टाचार करो, अपना किया। जजपा के दुष्यंत चौटाला ने किया और उसी का नतीजा था हरियाणा में 10 में से 5 लोकसभा सीट तो हम जीत गए, 2-3 में हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। और उसी का नतीजा रहेगा कि चेहरा बदला। मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदला? इसलिए तो बदला क्योंकि लोगों को नफरत हो गई थी। और आप कहते हो समाधान शिविर लगाए, कब लगाए? हम पहले दिन से कह रहे थे विधानसभा में, परिवार पहचान पत्र एक खिलवाड़ है, लोगों के साथ धोखा है, प्रॉपर्टी आईडी एक धोखा है, इनके पोर्टल जो है लोगों को परेशान करने के लिए। फिर जाके जब लोकसभा में जनता ने इनको सबक सिखाया, जब जाके समाधान शिविर लगा, तो मजबूरी में 100 गज के प्लॉट की बात कब करते हैं? जब 9 साल 6 महीने हो जाते हैं लोकसभा चुनाव में, जब शपथ लगती है। जो तो गरीबों के 100 गज के प्लॉट कांग्रेस की क्यों रोके इन्होंने? इनको तो माफी मांगनी चाहिए गरीबों से कि उनका समाज, गरीब समाज का विकास रोका इन्होंने, उनको वंचित रखा 10 साल तक प्लॉटों के लिए। तो ये सारी बात 36 बिरादरी आज के दिन इनके खिलाफ लामबंद है। एकजुट होके बीजेपी को बाहर करेंगे और कांग्रेस में उनका विश्वास है और कांग्रेस को सत्ता में लेके आएंगे।